हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आप सभी लोग को कौशल मैथमेटिक्स स्किल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ में एक्सरसाइज 3.2 के सवाल को सोल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 के सवाल को सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के जितने सारे भी कॉन्सेप्ट फार्मूला जितना भी था आप लोग को बता दिया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। अगर इस वीडियो में इस एक्सरसाइज के सवाल के सॉल्यूशन को समझना चाहते हैं तो ठीक है, तो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इस एक्सरसाइज के पहला सवाल को सोल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहला सवाल क्या है, cos x बराबर -1/2 और कहा गया है इस सवाल में कि x जो है से तीसरे चतुर्थांश में है। तो कहने का मतलब ये है कि cos x बराबर दिया हुआ है और x कह दिया कि तीसरे चतुर्थांश में है, तो बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करिए। तो चलिए इसको हम लोग आराम से ज्ञात करेंगे। तो इस बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन के वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? ये विधि हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े थे। 10 क्लास में भी पढ़ाया गया था आप लोग को कि इस तरह के सवाल को हम लोग बनाने के लिए एक आप लोगों को बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इसको नाम दे दिए ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अब किसका वैल्यू दिया हुआ है? cos x का वैल्यू दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ ना कि cos x बराबर जो फार्मूला होता है से क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है यानी b बटा h होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या क्या दिया हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में यानी आधार देले है यानी एक और कर्ण क्या है, कर्ण कितना है 2 है ना। यानी आधार एक और कर्ण क्या है 2 दिया हुआ है। तो बस हम लोग को इस समकोण त्रिभुज में क्या मालूम कर लेना है, लंब मालूम कर लेना है ना, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। तो उसी तरह से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लंब मालूम करेंगे। तो यहाँ पर दर्शा दीजिए कि आधार क्या है, आधार 1 और कर्ण क्या है, कर्ण 2। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लंब का स्क्वायर बराबर क्या लिखाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लंब के स्क्वायर लंब हम यहाँ पर क्या है, इस समकोण त्रिभुज में लंब AB है, AB के स्क्वायर बराबर लिखेंगे रूट अंडर AC, AC यानी कर्ण, AC के स्क्वायर माइनस क्या BC के स्क्वायर। तब AC आपका क्या दिया हुआ है, AC आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर करिएगा माइनस करिएगा 1 का स्क्वायर करिएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 माइनस 1 यानी आपका आ जाएगा रूट अंडर कितना 3। यानी ये यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर दिए यानी AB स्क्वायर है ना। तो AB पर से मतलब कि यहाँ क्या होगा, AB पर से ये स्क्वायर उधर जाएगा, रूट बनाएगा और रूट बनाने के बाद इस तरह से आपका यानी इसका स्क्वायर करिएगा तो 4, इसका स्क्वायर करिएगा तो 1। तो 4 में से गया तो कितना रूट अंडर 3 यानी आपका किसका वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया ना से AB का वैल्यू आया। किसका वैल्यू आ गया, AB का वैल्यू आ गया। यानी इस समकोण त्रिभुज में आपका लंब आ गया कितना रूट अंडर 3। तो ये लंब हम लोग मालूम कर लिए ना। तब अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन का जो वैल्यू पूछ रहा है उसको अब हम लोग आराम से लिख लेंगे। तो चलिए लिखिए किसका किसका बाकी है। बाकी रह गया आपका यानी cos, cos के बाद sin। तो sin x का वैल्यू क्या होगा, sin x बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। तो p कितना आया, p आपका आया क्या माइनस रूट अंडर 3 बटा h क्या है 2 है। तो sin x का वैल्यू क्या आ गया रूट अंडर 3 बटा 2। मगर ये प्लस में नहीं रहेगा, क्या रहेगा माइनस में रहेगा। माइनस में क्यों रहेगा, क्योंकि आप लोगों को सवाल में कह दिया है कि x जो है से तृतीय चतुर्थांश में है और तृतीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस ले देंगे। इसी तरह से हम लोग tan x का भी वैल्यू मालूम करेंगे। तो tan x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा tan x बराबर आप लोग लिखेंगे tan x बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार यानी b। तो लंब कितना है, लंब आपका इसमें समकोण त्रिभुज देखिए लंब आपका रूट अंडर कितना आया है रूट अंडर 3, लंब रूट अंडर 3, आधार क्या है आधार 1 है। आधार क्या है लंब बटा आधार, तो आधार 1 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan x का जो वैल्यू होगा से क्या होगा, tan x का वैल्यू आपका रूट अंडर 3 होगा और पॉजिटिव में होगा, पॉजिटिव ही होगा। क्यों, क्योंकि tan है और tan तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है पॉजिटिव होता है ना। तो tan x बराबर क्या आ गया रूट अंडर 3। अब इसी तरह से हम लोग cot x का, तो cot x का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
है, क्योंकि कॉट जो होता है से tan को उल्टा होता है, तो ये वैल्यू को क्या कर दीजिए, बस उलट करके लिख दीजिए, यानी 1 बटा क्या रूट अंडर 3। ये हो गया आपका cot x का वैल्यू आ गया। तो हम लोग sin tan cot का मालूम कर लिए। अब क्या बच गया, sec बच गया। तो sec क्या किस तरह से मालूम करेंगे, sec x बराबर क्या लिखिएगा, sec x बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, नहीं कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कर्ण बटा क्या है, आधार है। तो कर्ण क्या है, कर्ण है आपका 2, कर्ण क्या है, कर्ण है 2, और आधार क्या है, आधार 1 है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो sec x का वैल्यू आया, sec x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 आया तो 2 को नेगेटिव रखना है कि पॉजिटिव, तो कहीं अगर नेगेटिव, क्यों, क्योंकि sec x है और sec x तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए sec x बराबर -2 आया। और क्या बच गया आपका, और बच रहा है आपका cosec x, क्या cosec x। तो cosec x बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कर्ण बटा लंब, क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है जी, कर्ण है 2 और लंब क्या है 3। तो cosec x का वैल्यू हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर 3, 2 बटा रूट अंडर 3 है ना। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कर्ण बटा लंब। तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो कहिए नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि cosec है, cosec क्या होता है, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तृतीय चतुर्थांश में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, ये आप लोगों को बात बताया गया, पता होगा, है ना। तो इसी तरह से हम लोग बाकी ये यानी बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू ज्ञात कर लिए, है ना। तो इसी तरह से बाकी के सवाल को सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज 3.1 का ये पहला सवाल था। अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। इसको एक बार आप लोग बढ़िया से देख करके समझ लीजिए और नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और चलिए देखिए दूसरा सवाल को भी हम लोग उसी तरह से हम लोग याद करेंगे। इसमें क्या है कि sin x का वैल्यू दिया हुआ है और इसमें कहा है कि x जो है से आपका दूसरे यानी दूसरा चतुर्थांश में है, तो बाकी त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करिए। तो चलिए इसको भी हम लोग उसी तरह से ज्ञात करेंगे। हालांकि एक बात आप लोग को बता देते हैं, ये वैल्यू ज्ञात करने का ये पहला तरीका है। एक और तरीका है जिसके जो तरीका से आप लोग ये सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, मगर हमको यही तरीका अच्छा लगा, बेस्ट लगा, तो यही तरीका आप लोग को बता रहे हैं। वो तरीका क्या है, थोड़ा सा आप लोग को समझा देते हैं। जैसे कि आप लोग ये पढ़े होंगे 10 क्लास में फार्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और होता है आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। यानी ये तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करके भी हम लोग इस तरह के सवाल को सोल्व कर सकते हैं ना। मगर इससे इस तरीका से हम लोग इस तरीका से अच्छा हम लोग हमको यही तरीका अच्छा लगा, है ना, इसलिए आप लोग को ये तरीका हम बता रहे हैं। तो इसका भी इस्तेमाल करके आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग वही तरीका से बनाएंगे, वही मेथड से बनाएंगे, है ना, क्योंकि सबसे बेस्ट है और मेथड को हम लोग 10 क्लास में पढ़ भी लिए हैं तो वो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। sin x बराबर दिया हुआ 3/5, x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो इसमें भी वही समकोण त्रिभुज बनाइए और समकोण त्रिभुज बना करके इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। ABC इसको नाम दे दीजिए, है ना, ABC हो गया। तो इसमें क्या है, इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, अगर sin x का वैल्यू है तो क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं कि sin x बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इस समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण दिए हैं, यानी लंब यानी 3, लंब ऊपर होता है और कर्ण नीचे, यानी क्या है कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी क्या है 5, है ना। तो लंब कर्ण दिया हुआ है, आप लोग को बस पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आधार निकाल लेना है और आधार निकाल करके आपको बाकी त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू उसी तरह से लिख देना है, जैसे कि आप लोग को पहला सवाल में बताया, है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को आधार मालूम करना है, तो BC बराबर क्या लिखिएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं फार्मूला को, आप लोग समझ सकते हैं। यानी आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। कर्ण यानी क्या है आपका, कर्ण है आपका AC के स्क्वायर माइनस लंब है आपका AB, है ना। तो AB के स्क्वायर, हम रूट को यहीं पर इधर लेके चल आए, जैसे आप लोग इसको बड़ा स्क्वायर लिखते हैं, फिर अगला स्टेप में रूट को हम लोग उधर ले जाते हैं, है ना। ये बात को आप लोग समझते होंगे।
तो यहीं पर ही हम डायरेक्ट लेकर के चल गए, आप लोग को बता दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए आगे आगे क्या करेंगे, अब रूट अंडर क्या लिख दिया डायरेक्ट, बीसी बराबर एसी के स्क्वायर माइनस एबी के स्क्वायर। ये आपका यहाँ एसी दिया हुआ है, एसी क्या है, एसी आपका 5 है तो 5 के स्क्वायर, एबी क्या है, एबी है 3, 3 के स्क्वायर, तो 5 25, 5 क्या हो जाएगा जी 25, 25 माइनस क्या हो जाएगा 9, इसको घटाइएगा आएगा आपका 16, और 16 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे क्या होता है 4, है ना। तो यहाँ से क्या समझ में आया, ये आपका क्या आ गया बीसी आ गया, है ना, यानी आपका आधार आ गया, क्या आ गया आधार कितना आ गया 4। तो बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू लिखिएगा आराम से, क्या लिखिएगा sin x बराबर 3/5 है, sin x के बाद cos x का क्या होगा, तो cos x बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार यानी b यानी कर्ण यानी h, कर्ण यानी h, तो आधार क्या है आधार 4, आधार क्या है आधार 4, 4 बटा क्या लिखिएगा कर्ण, कर्ण क्या है 5, है ना, कर्ण क्या है 5, तो आधार यानी 4, कर्ण यानी 5 यानी 4/5। तो अब बात आता है कि नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा, तो क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि cos x है ना, अब cos x क्या होता है दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव लिख दी। अब आ जाइए क्या साइन के बाद आता है tan, तो tan x बराबर लिखेंगे, तो tan बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब b बटा b, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लंब है आपका 3, तो लंब बटा आधार यानी 4, आधार यानी 4, तो tan x बराबर आपका आ गया 3/4, ये भी लिखिए माइनस में, क्योंकि tan x है और tan x भी दूसरा में क्या होता है नेगेटिव होता है। अब देखिए tan x के बाद cot x आ जाइए, तो cot x के आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि tan x का उल्टा होता है cot x, ये वैल्यू को देख करके आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट उल्टा करके लिख दीजिए, यानी 4 बटा क्या लिख दीजिए 3 लिख दीजिए, यहाँ पर हो गया आपका क्या cot x का वैल्यू हो गया। अब cot x का हो गया तो अब किसका रह गया, और रह गया आपका sec x, तो sec x बराबर क्या होता है फार्मूला, sec x बराबर आप लोग फार्मूला जानते होंगे, यानी sec जो होता है cos का उल्टा होता है, इसका फार्मूला यानी इसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा sec का यानी कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार होता है sec x बराबर, तो कर्ण क्या है, कर्ण है आपका 5, कर्ण है 5 और आधार क्या है, आधार है आपका 4, है ना, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण 5 आधार 4 होगा आपका क्या नेगेटिव, sec x भी आ गया। उसी तरह से हम लोग cos x बराबर क्या लिखिएगा, cos x बराबर किसका, cos x किसका उल्टा होता है sin का, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो cos x बराबर आधार यानी कर्ण बटा लंब, यानी h बटा p, h बटा p है, तो h का वैल्यू क्या है 5 है, h का वैल्यू 5 है तो 5, अब p क्या है, p है 3, तो 5/3, ये भी लिखिए क्या नेगेटिव, नहीं गलत लिख दिए, है ना, नेगेटिव नहीं होगा क्या होगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि cos x है, अब cos x दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया आपका ये वैल्यू cos x का आ गया 5/3। तो इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल को भी बना लिए आराम से, ठीक है, अब समझ गए होंगे, तो चलिए इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बढ़ते हैं अब तीसरा सवाल की तरफ, ठीक है, इसी स्पीड में बनाना पड़ेगा। तो चलिए आ जाइए अब तीसरा सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या है, cot x बराबर 3/4 और कह रहा है कि x जो है सिर्फ तृतीय चतुर्थांश में है, तो बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करिए। तो इसको भी हम लोग ज्ञात करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट जो अभी आप लोगों को बताएं, समकोण त्रिभुज बनाइए और इसको नाम दीजिए a b और c, है ना, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, cot x का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, तो हम लोग आप लोग कहिएगा कि cot x बराबर सबसे पहले फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो इसका मतलब ये हुआ कि cot x का वैल्यू दिया हुआ है, तो इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो आधार क्या है, आधार है 3 और लंब क्या है 4, आधार 3 लंब 4, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हम लोग क्या करेंगे कर्ण मालूम करेंगे, अब बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए तो कर्ण मालूम करिए, तो कर्ण बराबर डायरेक्ट लिखिए आप लोग, AC बराबर डायरेक्ट लिखिएगा, AC बराबर क्या आएगा, यानी AB के क्या लिखाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, क्या जी AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर रूट अंडर AB क्या है जी, AB आपका 4, AB के 4 के स्क्वायर यानी BC यानी 3 के स्क्वायर, यहाँ भी आपका आ जाएगा 4 4 16 और 16 9
16 प्लस 9 यानी 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का आपका वर्गमूल हो जाएगा यानी क्या 5, है ना। तो यहाँ पर आपका AC बराबर आ गया 5। तो जब AC मालूम हो गया तो आप लोग अब आराम से लिख सकते हैं बाकी के त्रिकोणमितीय फंक्शन का वैल्यू उसी तरह से जैसे आप लोग अभी यहाँ बताएं। तो लिखिए cot x दिया हुआ है तो cot x के बाद tan x ही लिख दीजिए, जो मान है वही पहले लिखिए। तो tan x बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार, इसमें तो ज्यादा फार्मूला लिखने की कुछ जरूरत नहीं है ना, क्योंकि cot x का वैल्यू है तो cot x के वैल्यू को उल्टा करके लिख दीजिए, tan x कम हो जाएगा। तो यानी 4 बटा क्या 3 क्या होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि तृतीय चतुर्थांश का रहा और तृतीय चतुर्थांश में tan x क्या होता है पॉजिटिव होता है। उसी तरह से मालूम कर लीजिए sin x बराबर फार्मूला लिख लीजिए ताकि अच्छा से समझ में आएगा, यानी लंब बटा कर्ण यानी p बटा h। अब p बटा h का मतलब हुआ कि p भी आप लोग का आया है, p कितना है 4 है, p 4 है और h क्या है 5 है, 4 बटा 5 यानी sin x का वैल्यू क्या आ गया 4 बटा 5 लगा दीजिए माइनस, क्यों? क्योंकि साइन जो होता है तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है नेगेटिव होता है। उसी तरह से हम लोग लिख लेंगे cos x। तो cos x बराबर फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। ऐसे भी एक फार्मूला इस तरह का फार्मूला आप लोग 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, है ना। तो अब हम डायरेक्ट वैल्यू भी लिखते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू को लिखते हैं। तो cos x बराबर डायरेक्ट वैल्यू अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो फार्मूला आप लोगों को याद होगा कि cos x बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना बोलिए ना, आधार है आपका 3, आधार है 3 और कर्ण कितना आया है? कर्ण आया है 5, तो 3 बटा क्या आ जाएगा 5, लिखिएगा नेगेटिव, है ना, क्योंकि cos x है और चतुर्थांश क्या तृतीय है ना, समझ रहे हैं आप लोग। अब आगे देखते हैं sec x का लिखिएगा तो बस इसका उल्टा करके लिख दीजिए, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि cos x का वैल्यू यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। तो sec x के लिए इसको उल्टा करके लिख दीजिए 5 बटा 3, क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं sec क्या होता है cos का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा करके लिख दिए, माइनस तो रहेगा, ठीक है। अब आ जाइए cos x के लिए, cos x बराबर क्या होता है, यानी cos x बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब इसको देकर के उल्टा करके डायरेक्ट लिखिए ना, यानी 5 बटा 4 लिख दीजिए, 5 बटा 4 माइनस में, है ना, माइनस में और cos x लिखा गया। तो अब क्या बच गया? अब आपका बच गया tan sin cos sec, है ना। अब तो अब बच गया सिर्फ आपका हो गया 6 को हो गया, है ना। एक तो दिया हुआ था पहले से ही और 5 गो के पूछ रहा था, तो 5 गो को इस तरह से हम लोग वैल्यू लिख दी, समझ गए होंगे। तो चलिए इसी तरह से आप लोग को ये सवाल को सॉल्व कर लेना है ना, इसी तरह से आप लोग को बनाना है। तो चलिए ये सवाल को हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो और बाकी 3 सवाल हम बता दिए, सॉल्व कर दिए हैं, और इसमें कितना सवाल बच रहा है आप लोग का, और इसमें आप लोग का बच रहा सवाल 2 और बच रहा है, चौथा और पांचवा। तो आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं, वो आप लोग को बनाना है, बना करके बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, जरूर बनाना है आप लोग को। ये समझिए कि आप लोग के लिए होमवर्क रह गया, और बना करके कहना है कि सर हाँ बना लिए हैं, तो हम अगला वीडियो तुरंत आप लोग के लिए बना करके डाल देंगे, है ना, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम अगला सवाल की तरफ। अब देखते हैं आप लोग को हम बताएंगे, यानी छठा नंबर सवाल, है ना। 2 को छोड़ते हैं आप लोग को होमवर्क के लिए, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, इसको मिटा करके हटाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठा नंबर सवाल। जैसे कि आप लोग यानी एक्सरसाइज 3.2 का छठा नंबर सवाल क्या है, साइन 765 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करना, है ना। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए आप लोग को कुछ फार्मूला आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये फार्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, है ना, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे क्या है कि sin a * 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर sin थीटा, cos a * 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर cos थीटा। यानी कहने के मतलब है कि अगर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन जो sin cos tan cot sec cosec जो होता है, अगर वो सभी त्रिकोणमितीय फंक्शन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के साथ आएगा तो बदलेगा तो नहीं है, ये बात आप लोग को बताया हुआ है, चेंज नहीं होगा, मगर पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा? बदलेगा भी नहीं और पॉजिटिव में जस का तस लिखा जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सामने, है ना। जहां तक n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा है वहां तक क्या है, बदला नहीं है और पॉजिटिव में है ना। अगर आप लोग का त्रिकोणमितीय फंक्शन क्या रहता है, n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा के साथ आता है, तो केवल
कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए बढ़िया से, या देख करके इसको याद कर लीजिए, ताकि हम जो इसके अनुसार यानी इसका इस्तेमाल करके जो भी हम सवाल को सॉल्व करें वो आप लोग को ढंग से समझ में आए, है ना। तो ऐसा होता है तो क्यों होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के साथ आता है तो पॉजिटिव ही क्यों होता है, और अगर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन में से n गुना cos sec n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा के साथ आता है तो पॉजिटिव क्यों होता है, बाकी नेगेटिव क्यों होता है। अगर ये समझना चाहते हैं तो ये बात आप लोग को, ये बात भी हम बताएंगे। अभी आप लोग को ये फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसके आधार पर सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, ये फार्मूला को आप लोग समझ गए होंगे। ये फार्मूला एक बार बढ़िया से देखिए, इसके आधार पर हम ये सवाल को बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या है जी, आप लोग से पूछा जा रहा है कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू कैसे ज्ञात करें। तो यही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब आप लोग को इसमें लग रहा होगा इस फार्मूला में कि n क्या है, n क्या है, तो n कोई पूर्णांक है, कोई संख्या है। इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे ना तो आप लोग को n का मतलब ढंग से समझ में आ जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो जैसे 765 डिग्री है तो इस 765 डिग्री का तो कोई डायरेक्ट मान होता नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला पर क्या करेंगे, ये फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस फार्मूला का, इस तरह के फार्मूला का क्या करेंगे, यहाँ इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो कैसे कैसे करिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इसको क्या हम लिखेंगे इस तरह से, इस फार्मूला को देखते हुए, क्योंकि साइन है, साइन 765 डिग्री है, तो यहाँ पर फार्मूला पे देखिए साइन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा क्या साइन थीटा ही है। तो इस 765 डिग्री है, 765 डिग्री को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ दिमाग लगाना है थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाना है कि जैसे 765 है तो 765 जो है से 360 डिग्री के क्या 360 डिग्री के कितना गुना के नजदीक है, 360 डिग्री के कितना गुना के नजदीक है, ये बात आप लोगों को समझना होगा। तो यहाँ पर 360 डिग्री देखिए, तो 360 दूनी द्वितीय 6 यानी 2 गुना के नजदीक होगा, द्वितीय 6 सीधे सीधे यहाँ पर गुना करके ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। यानी इसको हम लोग जब इस रूप में लिखेंगे ना तो इस चीज को समझे पड़ेगा आप लोग को, क्या कि इस 765 डिग्री जो है चाहे कितना हो डिग्री हो, तो ये चीज आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ यहाँ वैल्यू है वो 360 डिग्री के कितना गुना के नजदीक है, तब वही उसको हम लोग n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा या n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कितना गुना के नजदीक है जी, तो 360 में हम लोग 2 से गुना कर दे रहे हैं ना, इसके करीब हम लोग आ जा रहे हैं, इसलिए हम लोग समझ गए अगर 3 गुना करेगा तो 3 3 9 हो जाएगा, है ना, इसको से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग इतना से समझ गए क्या कि ये जो है सिर्फ 360 के 2 गुना के नजदीक ही है। तो n के जगह कौन लेगा, n के जगह आप लोग कौन लेगा 2, n के जगह कौन लेगा, यानी n के जगह पर आ गया 2 और 360 डिग्री। तो जैसे कहने का मतलब है कि n गुना 360 डिग्री तो लिख दिए, अब प्लस और बच गया कितना, तो इसको गुना करके देख लीजिए आप लोग। 360 में कितना से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं तो 0, और यहाँ पर आ जाइए 2 छक 12, 2 छक 12 द्वितीय 6 1 7 यानी 720 है आप लोगों का 765, तो 720 ही हुआ। अब बच गया कितना 45, तो उसको प्लस करके लिख देंगे यानी प्लस 45 डिग्री, है ना, इस तरह से। तो बताइए इसको हम लोग n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिख पाए कि नहीं लिख पाए, है ना। और जब इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, इस रूप में लिख दिए, इसके बराबर अभी आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है सामने, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, है ना। ये फार्मूला के आधार पर इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ये फार्मूला के आधार पर लिख देंगे यानी sin n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा है, तो इसके बराबर फार्मूला होता है sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लोग लिख सकते हैं sin 45 डिग्री, क्या sin 45 डिग्री। तो sin 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, यही हो गया आपका ये आंसर। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, ठीक है। इसको आप लोग एक बार बढ़िया से देख लीजिए, अगला सवाल आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग दूसरा सवाल बनाएंगे, यानी एक्सरसाइज 3.2 का मतलब क्या है,
यानी छठा यानी 7वां है, 7वां नंबर सवाल है। 7वां नंबर सवाल क्या है, cosec माइनस 1410 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा था। इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको भी ज्ञात करने के लिए हम लोग यही सब फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, इसी में से किसी एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए करिए। तो इसको सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो माइनस में दिख रहा है ना, इसको भी माइनस रहने दीजिए, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे cosec, इसको अब क्या अभी आप लोग को बताएं कि जो यहाँ पर रहेगा, जो थीटा वैल्यू रहेगा, उसको आप लोग देखिए, क्या देखिए कि 360 डिग्री के कितना गुना के नजदीक है ना। तो कितना गुना के नजदीक है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सीधा सीधी गुना करके समझ सकते हैं। 360 है तो 4 से गुना करिए, 4 तिहाई 12, 5 से गुना करते हैं तो 5 15 हो जाता है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि 1410 जो है से 360 के 4 गुना के नजदीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n के जो जगह लेगा, n का जगह कौन लेगा, 4 लेगा। कौन लेगा, 4। तो 4 प्लस 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो -4 लेगा। क्या लेगा, -4 जगह लेगा n का। तो -4 गुना क्या लिखेंगे, 360 लिखेंगे। और -4 गुना 360 कर दिए, तो इतना करने के बाद आप लोग को प्लस में कितना डिग्री बच जाएगा, तो आप लोग गुना करके जोड़ के देख लीजिएगा, आप लोग को इतना जोड़ घटाव आता होगा। तो प्लस में आप लोग का बच जाएगा 30 डिग्री। क्या बच जाएगा, 30 डिग्री आप लोग को प्लस में बच जाएगा। तो जैसा कि cos कितना डिग्री, यानी कितना डिग्री बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, यानी cosec है ना, cosec n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, cosec थीटा ही होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये तो n हो गया 360 डिग्री प्लस थीटा, तो क्या होगा cosec थीटा, यानी cosec 30 डिग्री, है ना, cosec 30 डिग्री। तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2। कहिएगा कि 2। cosec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2। तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं। समझ में आया बात। और एक बात और आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर ये आप लोग इस फार्मूला को समझना चाहते हैं कि अगर 6 त्रिकोणमितीय फंक्शन n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के साथ आता है तो पॉजिटिव भी क्यों होता है, ये तो आप लोग समझ रहे हो कि बदलता नहीं है ना, मगर पॉजिटिव भी क्यों होता है। और वही त्रिकोणमितीय फंक्शन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा के साथ आता है तो cos से के अलावा बाकी नेगेटिव क्यों होता है। अगर ये बात को अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो अगला वीडियो देखना पड़ेगा आप लोग को। ये बात को अगले वीडियो में बनाए आप लोग को बताया जाएगा, है ना। तो ये वीडियो आप लोग को पूरा देखना होगा। अगर ये पूरा देखते हैं, पूरा देख करके आप लोग को कमेंट करना होगा कि सर हम लोग जानना चाहते हैं बात, तो हम अगले वीडियो में आप लोग को जरूर बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग केवल इस एक्सरसाइज के सवाल को सोल्व कर रहे हैं, और इस सवाल को सोल्व कर रहे होंगे तो हमको 100% उम्मीद है कि आप लोग को ये फार्मूला के आधार पर जो सवाल बता रहे हैं ना, आप लोग को एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब सवाल नंबर 8वां देखते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या कहता है कि tan 19 π/3 अगर इस तरह का त्रिकोणमितीय फंक्शन आप लोग को दे दे और कह दे त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ अगर आप लोग को इस तरह से रेडियन में क्या रेडियन में एंगल दे दे और कहे कि इसका वैल्यू ज्ञात करिए, तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए काफी हम शानदार ट्रिक आप लोगों को बताने वाले हैं, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहिएगा। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि इसको भी बनाने के लिए हम लोग वही फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, वही फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हम ट्रिक बताने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग को जैसे यहाँ पर इस तरह के सवाल में बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रॉब्लम होता है कि जैसे 19 π/3 है, इसको हम तोड़े कैसे, है ना। तो इसको तोड़ने का काफी शानदार तरीका आप लोग को बताऊंगा, बस ध्यान से देखिए। जैसे tan है तो tan को हम लिख देंगे क्या, tan 19 π/3 है ना, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 6 पाई प्लस π/3। क्या लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको अगर आप लोग इसको भीम के जोड़ करते हैं, भीम के जोड़ बनाते हैं, तो फिर से ये यही आ जाएगा, यानी 19 π/3 आ जाएगा। तो विद्यार्थी की समस्या क्या होता है, समस्या इस बात पर होता है ना कि इसको हम कैसे जानेंगे कि इसको 6 पाई प्लस π/3 लिखे, है ना। तो इस चीज को आप लोग को हम क्लियर करने वाले हैं, तो बस आप लोग को ध्यान से देखना, ठीक है।
तो देखिए इसको हम लोग कैसे हम लोग जानेंगे कि इसको 6 पाई बाई प्लस पाई बाई 3 ही लिखेंगे। तो इसका तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका किसी त्रिकोणमितीय फंक्शन के साथ अगर कोण क्या हो, रेडियन में कुछ इस तरह से हो, यानी 19 पाई बाई 3 यानी बटा वाला संख्या से अगर दुगना से अधिक है तो हम लोग तरीका क्या अपनाते हैं इसको इस तरह से तोड़ने के लिए। ध्यान से समझिएगा, जैसे 19 पाई बाई 3 है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये 3 से इसमें भाग देंगे, 3 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, यानी डिवाइड देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 6 बार में गया यानी भागफल में क्या आ गया, भागफल में 6 आ गया। इसका मतलब हम लोग शेषफल कितना बच गया, शेषफल आपका 1 बच गया, यानी 1 के मतलब समझिए कि आपका 1 पाई शेषफल बच गया है ना। तो यहाँ से जो शेषफल वाला जो होता है ना, शेषफल वाला जो संख्या होता है वो लिखाता है थीटा के जगह पर, और बटा में 3 साथ में रहेगा, बटा में 3 लिखना है और शेषफल वाला संख्या को बटा में यानी बटा वाला संख्या को लिख करके और शेषफल वाला संख्या को क्या लिखिए, थीटा के जगह पर लिखिए, और ये 6 को पाई के साथ लिखिए कहां पर, यानी जहां पर कोण होता है, जितना भी डिग्री का कोण हो उसको यहाँ पर लिखिए। तो इस यही विधि के द्वारा हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं, है ना, बात को समझ पाए। तो जो शेषफल बचे ना, शेषफल को आपको क्या करिए, थीटा के जगह पर लिखिए, और बटा की संख्या भी, बटा वाला संख्या भी साथ में रहेगा, यानी बटा के नीचे वो भी रहेगा, यानी पाई, यानी 1 पाई शेषफल बचा तो पाई के नीचे 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि पाई यानी बटा 3 पहले से था तो 3 इसी के साथ आएगा, बटा वाला संख्या थीटा वाला एंगल के साथ ही क्या रहता है, बटा में रहता है, इसके साथ नहीं रहता। ठीक है, ये बात को आप लोग समझ गए। तो इस तरह से हम लोग को तोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को आप लोग को 2-3 सवाल इस तरह का सवाल बताएंगे तो आप लोग एकदम क्लियर हो जाएगा सही से। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो अब आप लोग तो समझ गए होंगे, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो लिख दिए। अब बताइए ये 6 पाई है तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3 को क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वही फार्मूला के आधार पर लाएंगे, n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लाएंगे इसको। तो कैसे, ये 3 पाई है ना, 6 पाई है ना, तो 6 पाई को क्या हम लिख सकते हैं, 3 गुना 2 पाई प्लस पाई बाई 3, क्या जी, पाई बाई 3, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको भी हम लोग 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 डिग्री है ना, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, इसको भी हम लोग n यानी 3 जो है से n के जगह पर है, 3 जो है से क्या है, n के जगह पर है, तो n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में लिख पाए कि नहीं लिख पाए। इसका मतलब ये हुआ ना कि ये क्या हो गया, यानी tan 360 यानी tan n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर, फार्मूला आप लोग को अभी बताएं क्या होता है, tan थीटा ही होता है। तो tan कितना, थीटा के जगह पर पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 3 का अगर ये रेडियन में है, अगर इसको डिग्री में चेंज करिएगा तो ये आपको आएगा 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग कहिएगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, बात को समझ गए। अब इस तरह के सवाल, एक और सवाल आप लोग बनाते हैं आप लोगों के सामने, तो ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम 9वां नंबर सवाल को इसी तरह से सोल्व करते हैं। तो चलिए अब इसी तरह से हम लोग 9वां नंबर सवाल को बनाएंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 9 नंबर सवाल क्या है, sin माइनस पाई 11 पाई बाई 3 है ना। इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप लोग सबसे पहले यहाँ से माइनस को हटा लीजिए, वो वाला फार्मूला लगा करके sin माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा होता है, वो वाला फार्मूला लगा करके आप लोग को क्या कर लेना है, ये वाला माइनस को आगे ले आना है, यानी माइनस sin क्या लिख लीजिए 11 पाई बाई 3 है ना। अब 11 पाई बाई 3 लिख लिए, तब 3 से इसमें भाग लगाइए, 3 से भाग दीजिए तो 3 तिहाई 9, यानी 3 तिहाई 9, यानी 2 बार में लगा, कितना 3 बार में लगा, तो शेषफल कितना बच गया 2, यानी शेषफल ज्यादातर प्रयास करना है क्या, हम लोग को प्रयास करना है कि शेषफल एक ही बचे, है ना, शेषफल प्लस में हो या माइनस में हो, है ना, शेषफल माइनस में चल जाए, मगर शेषफल आप लोगों को क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, इससे आप लोग को यानी एक रहेगा तो थीटा के जगह पर जो वैल्यू आएगा, यानी थीटा के जगह पर जो वैल्यू आएगा, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री से कम रहेगा, यानी
0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के बीच में रहेगा, तो उसका वैल्यू आप लोग आराम से डायरेक्ट लिख दीजिएगा, है ना, और समझ में भी बढ़िया से आएगा। तो यहाँ पर प्रयास करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन माइनस साइन और 11 पाई बाई को क्या करेंगे, 3 से 3 बार में तो 3 तिहाई 9 के बारे में भागा लगेगा, 3 तिहाई 9, तो ये 2 बच गया शेषफल। तो 2 बचने का मतलब ये हो गया ना कि 2 पाई बाई 3 हो गया, और 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है कि 120 डिग्री। हालांकि 120 डिग्री का भी वैल्यू जानते हैं हम लोग, मगर यहाँ जो 3 पाई लिखाएगा ना, ये 3 पाई को हम लोग n गुना 360 डिग्री के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, है ना, इसलिए हम लोग इसको 4 बार में भागा, यानी चौथा बार लगा रहे हैं भागा, यानी 3 चौका, 3 का केवल पढ़ेंगे 4 बार, 3 को केवल पढ़ना है 4 बार। भले ही शेषफल माइनस में बचे वो ठीक है, मगर यहाँ पर इस तरह का थीटा वैल्यू होना चाहिए कि उसको आप लोग क्या मतलब क्या लिख पाए, n गुना 360 डिग्री के फॉर्म में लिख पाए, है ना, तो ये चीज होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग 4 बार में लगाएंगे, तो 4 बार में लगाइएगा तो 4 × 12 यानी 3 चौका 12 4, यानी 3 चौका 12 यानी 4 का यहाँ हो जाएगा, और 12 अब 12 आया तो 11 में से 12 जब घटाइएगा तो प्लस में बचेगा, प्लस में ना क्या बचेगा, माइनस में बचेगा, प्लस में तो नहीं बचेगा, इसलिए यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है, क्या लिखना है आप लोग को, माइनस लिखना है, और क्या लिखना है, माइनस बचेगा क्या, माइनस पाई, क्या बचेगा, माइनस पाई बचेगा, और माइनस पाई के बटा में 3 रहेगा, है ना। ये बताया ना आप लोगों को कि थीटा के जगह पर यानी जो बटा वाला संख्या होता है ये यहीं पर होता है ना, इसी के साथ बटा में होता है, ठीक है, ये बात को आप लोग समझ गए। 4 पाई इसको हम लोग 4 बार क्यों पढ़े, क्योंकि अब यहाँ पर जो थीटा वैल्यू आया है ना, जो भी रेडियन एंगल आया है उसको अब हम लोग क्या कर पाएंगे, यानी n गुना 360 डिग्री के फॉर्म में लिख पाएंगे, है ना, माइनस में चल जाए वो ठीक है ना, मगर यहाँ पर ऐसा एंगल आना चाहिए उसको कि उसको आप लोग क्या कर पाए, n गुना 360 डिग्री के फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, माइनस साइन, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 पाई, 2 गुना 2 पाई यानी n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा यानी पाई बाई क्या लिख दी, ठीक। तो ये भी आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है, ये वाला माइनस को कुछ देरी के लिए मान लीजिए कि इग्नोर कर दीजिए, कुछ देरी के लिए इसको मान लीजिए कि ये भी नहीं है, ठीक है। अभी मान के चलिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग फार्मूला को समझ लें, यानी इसके गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये माइनस जो है इसको कुछ देरी के लिए इग्नोर करिए, यानी यहाँ तक देखिए, यानी साइन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है कि साइन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा होता है, जिसके बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर माइनस साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई 3, और एक और माइनस पहले से था, एक और माइनस क्या था, पहले से था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है कि आप लोग को क्या आ जाएगा, बराबर दे दीजिए, आप लोग आ जाएगा यानी प्लस साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 का मतलब हुआ 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आप लोग का यानी √3/2, √3/2, ये हो गया आप लोग का आंसर। समझ गए बात को। इसी तरह से एक और सवाल है, इसी प्रकार का सवाल है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। अब इसको हम मिटा रहे हैं, तो चलिए अब देखिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल है, 10वां नंबर सवाल, यानी क्या है, cot -15 पाई बाई 4, है ना। तो सबसे पहले क्या करिए, ये वाला माइनस को हटा लीजिए, यानी cot माइनस थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वो वाला फार्मूला लगा करके हम लोग क्या कर लेंगे, ये वाला माइनस को यहाँ पर से हटा लेंगे, यानी माइनस क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी माइनस क्या लिखाएगा, cot 15 पाई बाई 4, है ना। अब 15 पाई बाई 4 है, तो इसमें अब क्या करेंगे, इसको तोड़ने के लिए जो तरीका आप लोगों को बार बार हम बता रहे हैं कि 4 से क्या करिए, इसमें डिवाइड करिए, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, तो यानी तिहाई यानी भागफल के तरफ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 पाई को हम लोग n गुना 360 डिग्री थीटा के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए हम लोग और ज्यादा बार में भागा लगाइए, और ज्यादा बार एग्जाम पढ़िए, तो 4 तिहाई 12, तो 3 बार नहीं हुआ, तो 4 चौका 16, शेषफल भले माइनस में चल जाए वो ठीक है, मगर आप लोग को क्या करना है, थीटा यानी 360 डिग्री की जगह पर यानी 3 पाई नहीं होना चाहिए, अगर 3 पाई रहेगा तो क्या होगा, उसको आप लोग n गुना 360 डिग्री के फॉर्म में नहीं लिख पाइएगा, तो आप लोग का फार्मूला नहीं बनेगा, है ना।
तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग क्या करिए, 4 12 3 बार में नहीं चलेगा तो 4 बार में लगाइए, यानी 4 बार पढ़िए 4 को, तो 4 का 16, तो शेषफल आ जाएगा माइनस में। तो माइनस में आने का मतलब ये हुआ ना कि इसको हम लोग लिए क्या लिखेंगे, अभी कौन फार्मूला पर आ जाएगा, अभी a गुना 360 डिग्री प्लस थीटा के फॉर्म में नहीं होगा, a गुना 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो जाएगा, है ना, क्योंकि शेषफल माइनस में आया, है ना। तो यहाँ पर 3 4 का 16 लगेगा, तो यहाँ 4 का 16 का मतलब हुआ कि भागफल की तरफ 4 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखिए 4 पाई, माइनस लिखिए, यानी माइनस शेषफल क्या आएगा 1, शेषफल माइनस में 1 आएगा, और ये बटा वाला 4 किसके साथ रहेगा, इसके साथ ही रहेगा। ये बात को भी हम आप लोग को बताएं कि बटा वाला संख्या इसके साथ ही रहता है ना, यानी थीटा वाला ए वैल्यू के साथ, है ना, यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू लिखाता है ना उसके साथ ही बटा वाला संख्या रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, अब इसको हम लोग आराम से लिख पाएंगे, a गुना 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, इसको लिख दीजिए, ये माइनस रहेगा पहले से है, तो माइनस कॉट, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 पाई, कहां गए लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया n गुना 360 डिग्री के थीटा के फॉर्म में हो गया, और ये क्या हो गया पाई बाई 4, ये क्या जी पाई बाई 4। तो ये बताइए कि n गुना 360 डिग्री n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में आया या नहीं आया, तो कहिए कि हाँ आया, इसको बराबर, इसके बराबर फार्मूला क्या होता है, तो कहिए कि इसके बराबर फार्मूला होता है, यानी अगर कॉट रहेगा तो कॉट n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉट थीटा ही होता है, क्या होता है माइनस कॉट थीटा। तो ये को पहला ही से माइनस है, एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा, यानी थीटा की जगह पर पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, कितना डिग्री 45 डिग्री। इसका मतलब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा कॉट 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में है तो रेडियन से डिग्री में चेंज करिएगा तो क्या आएगा कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री का वैल्यू होता कहिएगा 1, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये हुआ ये एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट सवाल था। इस लास्ट सवाल को इस तरह से आप लोग को सॉल्व करके बता दिए। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर ये तरीका समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर कहिएगा कि सर हाँ तरीका बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।